उत्तर प्रदेश जौनपुर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित नगरपालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल व विधायक रमेश सिंह ने किया भव्य स्वागत। जौनपुर शाहगंज पहुंची केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शाहगंज में वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ओम प्रकाश जायसवाल के फार्म हाउस पर पहुंची केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत श्री ओम प्रकाश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल व भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भूखे भेंट करा के साल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद होटल शाहगंज पैलेस में आयोजित बीजेपी पार्टी की तरफ से लोकसभा प्रवास योजना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने शिरकत किया। कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री का शाहगंज के विधायक रमेश सिंह व मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरी टप्पू ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में लोग को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ किया। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आगामी बोर्ड के परीक्षा को लेकर छात्रों से चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी में नकल विहीन परीक्षा को योगी सरकार कराने जा रही है। इस बार बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर छात्रों पर एनएस एक धारा लगाने की सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कोई भी गलत चीजों का समर्थन न करें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। इस मौके पर सुनील मिश्रा, अमित श्रीवास्तव, धनंजय, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, भाजपा पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप साहू, मंडल महामंत्री रामपलट सेठ, पिछड़ा वर्ग मंडल उपाध्यक्ष अमित जायसवाल, भाजपा पिछड़ा वर्ग मंडल मीडिया प्रभारी चंदन कुमार जायसवाल, अमित जायसवाल, आशीष बरनवाल, रवि आर्य, विपिन यादव, सुभाष चंद्र यादव, वीरेंद्र राय, अमित त्रिपाठी, चंदन मदनवाल, चिंता हरण, कृष्ण कांत सोनी, शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, भाजपा नगर उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, तारिफ शेख, भुवनेश्वर मदनवाल, जफर अब्बास, धीरज पाटिल, वेद प्रकाश जायसवाल, भाजपा मंत्री शुभम अग्रहरी, अक्षत अग्रहरी, भाजपा नेता संदीप जायसवाल, शाहगंज महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष गीता जायसवाल, महेश लालवानी, शशांक शेखर सिन्हा, भुवनेश्वर मदनवाल, अनिल मदनवाल, रुपेश जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता बेचन सिंह, विनय सिंह, गीता जायसवाल, रेणु सिंह, विजय लक्ष्मी, मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरी, टप्पू भाजपा नेता रत्नेश अग्रहरी, ईशान राम जायसवाल, सर्वेश चौरसिया, देवेश जायसवाल, अंकुर वर्मा, सागर देवी प्रसाद, मंटू चौरसिया, राममती सरोज आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और क्या इम्पैक्ट है इस योजना का, उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। तो कल भी कई जगह भ्रमण हुआ, लाभार्थियों से भी मुलाकात हुई। लाभार्थी को कोई किसी तरह की समस्या, कोई परेशानी नहीं, इस तरह की जानकारी लेते हैं। तो ये एक योजना में है कि प्रधानमंत्री की सोच है, गरीब कल्याण योजना जो उन्होंने लागू किया है, वास्तविक रूप से उन गरीबों तक योजना का लाभ पहुँचे जो वास्तविक लाभुक है, उन तक मिल रहा है या नहीं, योजना लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं, इस तरह की चीज़ों को है। और इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी परिचय हो जाता है, चर्चाएं और बैठ के। शिक्षा विभाग के काम में सरकार ने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी कुछ कमियां रह गई हैं। आप शिक्षा विभाग की केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास करेंगी? देखिए, ये सबके सौभाग्य की बात है, पहली बार देश में 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को इसमें दर्शाता है कि हम भारत के बारे में जानें, भारत को पढ़ें और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा और पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल शिक्षा, इस पर विशेष फोकस किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी तो आने वाले समय में इसका बदलाव, आमूल परिवर्तन दिखेगा। अब बच्चे मातृभाषा में, भारतीय भाषा में बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भारतीय भाषा में होगी, बच्चों को शिक्षा उनके अपनी भाषा में, मातृभाषा में दी जाएगी, बच्चे समझकर पढ़ेंगे, बिल्कुल बस्ता का बोझ कम से कम हो, ये प्रयास किया गया है। पढ़ाई के किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षा में भी लोगों को
बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। और जो कैरिकुलम डेवलप किया जा रहा है तो उसमें ये लोगों का प्रयास है कि भारत को जाने लो, भारत के बारे में जाने लो। मैकाले मॉडल जो आज रटने वाली परंपरा थी उससे बच्चों को मुक्ति दी जा रही है। साइंस आर्ट्स का जो 10th के बाद जो एक खर्चेबंदी थी उससे मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई के बाद उसे एक पॉइंट आप देखे होंगे दूसरे देशों में भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं। एक निवेदन है, जैसे जानकारी है मुझको कि शिक्षा व्यवस्था के आप कुछ पदों पर हैं और एक संस्कार हमारा भारतीय संस्कृति है, क्या एक अलग सिलेबस संस्कार का, संस्कृति का नहीं चलाया जा सकता? बिल्कुल। सामने सुन रहा है भैया, इस सामने सुन रहा है, इस ना सामने भैया सामने देखें यार, हैं देखें भैया। अब सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के वंदे मातरम का गीत काफ़ी डेवलप है, क्या इसे जिला बनाने का प्रयास? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बहुत वर्षों के बाद मजबूत और सशक्त सरकार उन्होंने बनाई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। हम चाहे अगर सड़क की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। एयरलाइन की अगर बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा एयरलाइन नोएडा, ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है। उड़ान योजना के तहत छोटे छोटे शहरों में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में चले, इस योजना के तहत छोटे शहरों में भी उड़ान योजना लागू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन हुआ है। हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो रही है और इसी तरह औद्योगिक आज उत्तर प्रदेश देखें तो एक माहौल, औद्योगिक माहौल बना है। लोगों के अंदर जो पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, सरकार के माध्यम से कहीं न कहीं भय का माहौल था, एक बीमारू प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता था। आज तो 2017 के बाद से लगातार 2014-17 के बाद से लगातार हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छा माहौल बना है और अभी इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार का हर एक जनपद में, एक जनपद एक प्रोडक्ट जो है उस पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हर जनपद पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान है, आदरणीय योगी जी का ध्यान है और निश्चित रूप से आज हर क्षेत्र में देखें तो लोगों की मानसिकताएं बदल गई है, संभावनाएं हैं और लोगों को भरोसा है, लोगों को विश्वास है मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे लोगों की इसलिए मानसिकताएं बदली है। लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। पहले की एक जो सोच थी, बीमारू सोच थी, लोग चाहते भी नहीं, जो सरकारें थी काम भी नहीं कर रही थी तो इसलिए उनसे अपेक्षाएं भी नहीं थी। लेकिन आज की सरकार प्रोग्रेसिव सरकार है। आज की सरकार भारत को बदलने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। तो लोगों की सोच भी बढ़ रही है, लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही है और लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम डिमांड करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा होगा, क्योंकि ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी डिमांड साधन का लगभग पूरा होगा। इसलिए हमने कहा कि ये हर एक जगह, हर जनपद में ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कैसे इसको और बेहतर करें। औद्योगिक क्षेत्र जहाँ कृषि से संबंधित है और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, जहाँ औद्योगिक है वहाँ पे औद्योगिक लोगों को आगे बढ़ाएं। तो अभी इन्वेस्टर समिट होना है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपने सामने आएंगी और जहाँ जिस तरह की संभावनाएं हैं उसके अनुरूप। थैंक यू।